चलो अब हम देखेंगे व्यवहारिक संबंधी विचारधाराएं संचालन अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला है। जो प्रोफेसर उल्रिच ने कहा था कि आपने अपने कर्मचारियों का ध्यान रखे, वे शेष बातों का ध्यान आपके लिए रखेंगे। वैसे कर्मचारी व्यक्ति का इकाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और संचालन व्यक्तियों के होने से संचालन का अध्ययन अत्यंत व्यक्ति संबंधित अध्ययन बन रहा रहता। संचालन महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के मानव व्यवहारों का मानव संबंध, इन व्यवहारों को विचारधारा मानव के उपयोग, कर्मचारी के कार्य संतोष, कार्य क्षमता में वृद्धि, अधिकतर भार और व्यवहारों के विचारधारा अंतिम मानव के संबंध, अभिक्रिया, नेतृत्व, सूचना प्रक्रिया और बौद्धिक विद्वान भी समावेश होते हैं। यह मनोवैज्ञानिक रूप से परिबल भी अवगणना भी ऐसी जानी जाती है। उत्पादन के कारण ही मानव की सुरक्षा नहीं होती है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाहिए कि व्यवहारिक संबंध विचारधारा क्या है। तो पहले व्यवहारिक संबंध विचारधारा एक व्यवहार होता है कर्मचारी को, कि आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, शेष बातों का वो। अगर आप कर्मचारियों को समय समय पे पगार देते हो, समय समय पे उसकी देख रेख करते हो, दवा खाने का मतलब पैसा देते हो, तो कर्मचारी भी आपके बारे एक पारिवारिक संबंध बना करके आपका क्या कार्य करेगा, उसके अंदर क्या ईमानदारी से वो क्या कार्य करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हमको भी क्या उनके साथ व्यवहारिक रूप से कार्य करना चाहिए, जिस कारण से उसकी विचारधारा बनी रहेगी और साथ में अभिप्रेरणा, उनको मोटिवेशन करते हो, उनको नेतृत्व करते रहो, उनके बारे में समय समय पर बताते रहो, ये कार्य इस प्रकार से करना है। तो ऐसी सब बातों को क्या ध्यान रख कर हम करें तो क्या हमारा क्या धंधे में की क्या बरकत हो सकती है और काम भी बढ़ता है और कर्मचारी ढंग से काम करते हैं। अब आगे देखें तो आधुनिक विचारधाराओं के बारे में पढ़ना है। अब आधुनिक विचारधाराओं के बारे में देखें तो 1960 के पश्चात उद्योग और व्यवहार के इकाई के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप संचालक विशिष्ट अभिप्रेरणाओं की आवश्यकता पैदा हुई। संचालन मात्र व्यवहारिक इकाइयों के क्षेत्र में नहीं होकर के संचालक विशिष्ट व्यवसायिक वर्गों का समय के दौरान खड़ा हुआ। संचालक के साथ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आंकड़ा शास्त्र, गणित शास्त्र, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि के हिमायती की गई और विचारधारा कुंता, जॉर्डनो, फोर्जे जैसे कि संचालकों के अपने योगदान रहा, जैसे कि पीटर ड्रड, ओची आदि के द्वारा विचारधारा का योगदान। बल्कि इनके आधुनिक विचारधारा, नई नई विचारधारा, पहले पुरानी विचारधाराओं के द्वारा लोग काम करते थे, अब क्या नई नई विचारधाराओं के द्वारा काम किए जाते, जिसके अंदर क्या 1960 के अंदर क्या नई विचारधारा आई, जिसके अंदर की मनोविज्ञान, आप मनोविज्ञान आर्ट्स वाले पढ़ते देखा होगा, समाजशास्त्र भी आर्ट्स वाले पढ़ते देखा होगा, आंकड़ा शास्त्र, संख्या की स्टेट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, गणित शास्त्र जिसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट भी हम लोग पढ़ते थे। इस प्रकार के क्या, और कंप्यूटर के बारे में, इस प्रकार के सारे नई नई विचारधाराएं आई और इसके बारे में हमने इसका क्या अध्ययन किया हुआ, इसके बारे में जाने हैं। अब हम देखें तो फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। तो पारंपरिक विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान फ्रेडरिक टेलर के अमेरिका के मैकेनिकल इंजीनियर है, क्या मैकेनिकल इंजीनियर थे, इन्होंने पढ़ाई इंजीनियर की हुई थी। प्रारंभिक स्तर थे, सामान्य कर्मचारियों को अप्रेंटिस के रूप में एक कारखाने में आए थे और तत्पश्चात एक बाद कंपनी का योगदान देकर के क्या बेथल हेमल स्टील कंपनी में मैनेजर हुए और वहाँ पे मतलब काम किया कुछ साल पर। बेथल जो थे उसके अंदर जाकर के मैनेजर का पोस्ट मिली। F.W. टेलर ने दौरान के सर्वप्रथम वैज्ञानिक संचालन सिद्धांत प्रस्तुत किया, उनको अनुभव हो गया तो संचालन, और ये वैज्ञानिक संचालन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। मोस्ट टाइम भी हो यही क्या फ्रेडरिक टेलर वैज्ञानिक संचालन के पिता के रूप में माने जाते हैं। व्यवहारिक संचालन के दो भागों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, मालिक और श्रमिक के। मालिक अथवा तो श्रमिक के मुख्य रूप से उद्देश्य लगभग संपत्ति में वृद्धि करना होता है। मालिकों का क्या होता है, वो सोचते हैं हम संपत्ति में अपनी वृद्धि करें, दिन पर दिन भले करेंगे तो पैसा मिले कि ना मिले, अपनी संपत्ति में वृद्धि होनी चाहिए, ऐसा विचार करते हैं। जब कर्मचारियों का अधिक वेतन, कार्य संतोष में रुचि, इसके परिणाम स्वरूप दोनों समूहों के बीच लक्ष्य की एक सूत्रता के संघर्ष होता है, तो इस संदर्भ में फ्रेडरिक टेलर के रूढ़ि पद्धति को चुनौती देकर नवीन पद्धतियों का विकास करते हैं। जब कर्मचारी और संचालक के बीच में झगड़ा होता है वेतन के लिए लेकर, तब वो पुरानी परंपराओं को हटा करके फ्रेडरिक टेलर नई परंपराओं के बारे में बताते हैं और इस रूढ़ि पद्धतियों के समय के आदेश के अनुसार काम करने लगते हैं, जिसके लिए नियम कहा जाता है, जिसको कोई भी स्वतंत्र आवाज़ नहीं होती। मालिकों के जबरदस्ती वर्चस्व खूब बढ़ गया था। तब इस समय के आदेश नियम के स्थान पर फ्रेडरिक टेलर के दृष्टिकोण के साथ नवी विचारधारा विचारों के संचालन के पहचाना गया। मतलब उनकी एक विचारधारा रखी गई और उसके बारे में उनके द्वारा पहचाना गया है।